अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम Vue.js को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे अपने जेंगो प्रोजेक्ट के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, जेंगो की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जेंगो जो है एक पाइथन का फ्रेमवर्क है और पाइथन जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और दूसरी तरफ जो Vue.js है वो एक फ्रंट एंड प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। इसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो Vue.js को कॉन्फ़िगर करने के लिए जेंगो के साथ हम यूज़ करेंगे एक नोड पैकेज मैनेजर जो कि है लारावेल मिक्स, जिसकी मदद से हम नहायत ही आसानी के साथ Vue.js और React.js को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद जेंगो फ्रेमवर्क। तो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में मैं ऑलरेडी React.js का बता चुका हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम Vue.js को जेंगो 3 के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आऊँगा और इस वक्त मैं जेंगो ऐप के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इसको मैं नाम दूंगा डीजे व्यू। सो हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम होगा डीजे व्यू। तो इंटर प्रेस किया और यहाँ पर अब मैं डीजे व्यू में लॉगिन हो जाऊँ, सीडी करके इंटर हो जाऊँगा। और अब यहाँ पर सबसे पहले हमें नोड पैकेज मैनेजर की मदद से एक सिंपल एम्प्टी पैकेज डॉट जेसन डिफ़ॉल्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी है। तो मेक श्योर कीजिए आपके सिस्टम में Node.js भी इंस्टॉल्ड हो। तो फिर आपने लिखना है npm init-y और इसके बाद आप प्रेस करेंगे इंटर। तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट इस तरह की जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी पैकेज डॉट जेसन के नाम से। अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। उसके बाद हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे Vue.js को कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक फ़ाइल चाहिए जिसका नाम होगा webpack.mix.js। उसके अलावा यहाँ पर हमें एक फ़ोल्डर चाहिए रिसोर्सेज़ का। इस रिसोर्सेज़ के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास फर्दर जो फ़ोल्डर होगा वो SAS का इस रिसोर्सेज़ के फ़ोल्डर के अंदर न्यू फ़ोल्डर होगा SAS का और एक और फ़ोल्डर होगा इसके अंदर जो कि JS का होगा। JS के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास न्यू फ़ोल्डर होगा कंपोनेंट्स का और इसी तरीके से SAS के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल होगी वो app.scss होगी और JS के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास app.js फाइल होगी। इसके अलावा हमने इसको स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर डिप्लॉय करना है। जो भी हम क्रिएट करेंगे Vue.js की एप्लीकेशन, तो स्टैटिक हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक का फ़ोल्डर होगा और उस स्टैटिक के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर हम CSS और JS का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस स्टैटिक फाइल इस फ़ोल्डर को कॉन्फ़िगर करना है अपनी जेंगो की ऐप के साथ। तो जहाँ पर हमें स्टैटिक URL मिलेगा settings.py के अंदर, वहीं पर हम स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डर्स का एक एरे क्रिएट करेंगे और इसमें हम मेंशन करेंगे कि इसमें कौन से फ़ोल्डर को एक्सेस करना है इस स्टैटिक डायरेक्टरी के लिए। तो यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे स्टैटिक। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक फ़ोल्डर का पाथ। उसके बाद हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे जो हमने सेव करनी है इस पैकेज डॉट जेसन फाइल में एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो वो कौन कौन से पैकेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। npm इंस्टॉल लिखेंगे और -d। सबसे पहला पैकेज तो हमें व्यू चाहिए, उसके बाद लारावेल मिक्स चाहिए और उसके बाद हमें जो कुछ पैकेजेस चाहिए SAS, और बल्कि SAS तो ये खुद इंस्टॉल कर लेगा। जो जो लारावेल मिक्स को पैकेजेस की ज़रूरत है वो खुद कर लेगा। इसके अलावा हमें क्रॉस env का पैकेज चाहिए। ये 3 मेन पैकेज हैं। इसके बाद जिन पैकेजेस की भी ज़रूरत होगी वो लारावेल मिक्स खुद से इंस्टॉल करेगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों पैकेज क्रॉस env, लारावेल मिक्स और व्यू 2.6.10
सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इनको कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो VS कोड में आऊँगा और यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज अ डेव डिपेंडेंसी ये तीनों पैकेज आ चुके हैं। अब मैं वेब पैक डॉट मिक्स डॉट जेस फाइल में आऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा मिक्स के वेरिएबल में रिक्वायर लारावेल मिक्स, और इसके बाद इसकी कमांड जो है वो मिक्स डॉट जेएस है पहली, मिक्स डॉट जेएस, और मैं रिसोर्सेज के फोल्डर से जेएस के फोल्डर से ऐप डॉट जेएस को कंपाइल करके स्टैटिक के फोल्डर में जेएस के फोल्डर में सेव करूँगा, और उसके अलावा डॉट सैस लिख के डॉट स्लैश रिसोर्सेज स्लैश सैस के फोल्डर से ऐप डॉट SCSS को मैं कॉपी करके इसको मैं सेव करूँगा डॉट स्लैश स्टैटिक स्लैश SCSS स्लैश के फोल्डर में इसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये हमने मिक्स डॉट जेएस का कोड लिख लिया, और अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको रन करते हैं एक दफ़ा। सो मैं यहाँ पर इसको पहले हमें स्क्रिप्ट्स भी प्रोवाइड करनी है। सो पैकेज डॉट जेसन में हमें यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है जिसकी मदद से हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट लिखते हैं, और स्टार्ट में अब हमें यहाँ पर इसको पाथ देना होगा कि किस पाथ से हमने इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर लारावेल की गिटहब रिपॉजिटरी पर। सो github.com/laravel पर मैं आता हूँ, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मैं स्क्रिप्ट्स को कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन मौजूद है, तो इस यहाँ से मैं ये स्क्रिप्ट्स कॉपी करूँगा और सिंपली इनको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सो हमारे पास है, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा रॉ ओपन करते हैं रॉ फॉर्मेट में। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो अब ये कोड हमारा सेव हो गया। अब मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ, लिखूँगा npm run, एक दफ़ा npm run dev लिखूँगा। सो इसमें जो भी चेक होगा कि कोई रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, पैकेजेस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल डिपेंडेंसीज मस्ट बी इंस्टॉल, दिस विल टेक ओनली फ्यू मोमेंट्स, और व्यू टेम्पलेट कंपाइलर जो है वो भी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो यहाँ पर अब इंस्टॉल हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू टेम्पलेट कंपाइलर, इसके बाद कुछ एडिशनल पैकेजेस जैसे कि सैस लोडर, सैस रिजॉल्व URL लोडर, ये भी चाहिए लारावेल मिक्स को, तो ये उनको भी इंस्टॉल कर रहा है। इनको इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कंपाइल करके app.js और app.css फाइल को स्टैटिक फोल्डर के अंदर करस्पॉन्डिंग फोल्डर में सेव कर देगा। तो ये प्लीज़ रन मिक्स अगेन। सो ये अब रन हो चुका है, तो इसके बाद हम एक दफ़ा फिर अब मैं npm रन वॉच करूँगा। अब मैंने रन वॉच इसलिए किया ताकि मैं जो भी चेंजेस करूँगा कंपोनेंट्स में Vue.js की कॉन्फ़िगरेशन में वो ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल होगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास app.css और app.js जो है वो अमिट हो चुकी है स्टैटिक के फोल्डर में। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ VS कोड में, तो यहाँ पर स्टैटिक के फोल्डर में इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। सॉरी, ये स्टैटिक का फ़ोल्डर मैंने नाम ही गलत रखा था, तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये स्टैटिक का फ़ोल्डर है, CSS और app.js दोनों क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ पर DJ व्यू के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, views.py फाइल, और इसमें फ्रॉम django.short कट से इंपोर्ट करूँगा मैं रेंडर को, और फिर यहाँ पर एक इंडेक्स का मेथड क्रिएट करूँगा जो कि एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और फिर रिटर्न करेगा रेंडर मेथड विद रिक्वेस्ट कामा index.html। अब ये index.html हमने कॉन्फ़िगर करनी है, तो इसको सबसे पहले DJ व्यू के अंदर settings.py के अंदर हम जिस तरीके से हमने स्टैटिक फाइल डर्स पास किया, इसी तरीके से हमें यहाँ पर ऐप डर्स को भी पास करना है, और यहाँ पर इसको मैं नाम दूँगा टेम्पलेट्स। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा रूट में विद द नेम टेम्पलेट्स, और उसके अंदर मैं index.html क्रिएट करूँगा। और इस index.html के अंदर यहाँ पर हम ऐड करेंगे लिंक में
स्टैटिक मेथड के थ्रू CSS से app.css, और यहाँ पे अब चूँकि हम स्टैटिक फाइल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लोड स्टैटिक भी करना होगा। तो ये हो गया हमारी app.css। और इसी तरीके से बॉडी के एंड में जहाँ पर बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है वहाँ पर मैं स्क्रिप्ट ऐड कर लूँगा .src इज इक्वल टू सेम उसी तरीके से हम एसेट को यूज़ करेंगे और JS के फोल्डर से app.js को ऐड कर लेंगे। सो इस तरीके से हम इसको, सॉरी स्टैटिक लिखना था, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर स्टैटिक js/app.js और यहाँ पर ऐसा, अच्छा यहाँ पर ये src आ रहा था, तो अब यहाँ पर ये ठीक हो चुका है। स्क्रिप्ट src सोर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, और ये एक्चुअली इसको ठीक है, ये लिंक में इसने इसको ब्लू कर दिया है कि यहाँ पर, चलिए देखते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब हम इसका URL क्रिएट करेंगे, तो urls.py के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम .views इंपोर्ट इंडेक्स करूँगा और इसके बाद पाथ एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इंडेक्स पास कर दूँगा और नेम इसको दे दूँगा इंडेक्स। तो ये हमारी URL भी बन गई। अब मैं टर्मिनल पर आता हूँ, न्यू टैब में मैं python 3 manage.py रन सर्वर कर लेता हूँ। तो हमारा सर्वर रन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे वाइट स्क्रीन आ गई, इसका मतलब है इंडेक्स फाइल लोड हो चुकी है। इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं H1 के अंदर लिखता हूँ वेलकम टू Vue.js विद Django 3.0। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलकम टू Vue.js विद Django 3 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है Vue.js को। तो इससे पहले कि हम Vue.js को कॉन्फ़िगर करें, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हमारी app.js और app.css काम कर रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ app.css, तो इट लोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि एम्प्टी है तो app.js इट्स लोडेड सक्सेसफुली, ओके हो गया। सो इट मीन्स app.js एंड app.css दोनों कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली हो चुकी हैं। तो मैं अब आऊँगा यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगी app component.vue फाइल, और app.js के अंदर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। सो इंपोर्ट app from ./component/app component, और यहाँ पर इसके ऐप कंपोनेंट व्यू के अंदर हमें चाहिए होगा एक टेम्पलेट, जिसमें यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो Vue.js, और फिर एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए जिसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे ताकि वो हम इसको app.js में इंपोर्ट कर सकें। ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और अगर हम स्टाइलिंग ऐड करना चाहें तो यहाँ पर स्टाइल टैब विद स्कोप्ड कीवर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर app.js में इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम अब एक कॉन्स्ट व्यू का वेरिएबल लेंगे जो कि रिक्वायर करेगा व्यू को फ्रॉम नोड मॉड्यूल्स। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू व्यू, और इसको एलिमेंट पास करूँगा ऐप का, कि जहाँ पर भी ऐप का एलिमेंट है वहाँ पर हमने रेंडर करना है इस ऐप को। तो उसके लिए ऐप, और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर मैं सिंपली ऐप पास कर देता हूँ, सॉरी ऐप पास कर दिया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर टेम्पलेट टैग के साथ ऐप को एज अ डिफ़ॉल्ट एलिमेंट पास कर देता हूँ। तो अब ये जो ऐप का जो कंपोनेंट है ये हमारा इस app.js के साथ रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं अब आता हूँ index.html में, और यहाँ पर एक एम्प्टी डिव क्रिएट करता हूँ विद ऐप ID, और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा और सेव करके मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पर हेलो Vue.js लिखा हुआ नज़र आ गया। इट मीन्स हमारा जो Vue.js है वो सक्सेसफुली Django 3 के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है।
तो यहाँ पर हम एक और टेस्ट रन करते हैं कि यहाँ पर मैं एक डाटा वेरिएबल ले लेता हूँ, ये रिटर्न करेगा मैसेज जो कि होगी यही वाली हेलो Vue.js। तो यहाँ पर अब मैं मुस्ताशी एलिमेंट्स चूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं मैसेज को सिंपली डिस्प्ले कर लेता हूँ। सो इसको मैं टेस्ट करता हूँ, तो देखिए अगेन हेलो Vue.js ही लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका एक टेस्ट और कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं इनपुट लेता हूँ एक टेक्स्ट और उसकी नेम आईडी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हम उसके साथ वी मॉडल इज इक्वल टू मैसेज कर देंगे। सिंपली इतनी चेंज हमने करनी है और उसके बाद अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी इनपुट बॉक्स भी आ गया और उसके अंदर हेलो Vue.js भी लिखा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर जो लाइव हमारा टेक्स्ट है वो भी अपडेट हो रहा है। तो ये एक डायनामिक रिएक्टिव कंपोनेंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो व्यू के जो डेव टूल है वो भी हमें बता देंगे कि व्यू जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है। यहाँ पर आप व्यू की टैब देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगर ऐप कंपोनेंट मिल जाता है और उसके अंदर मैसेज भी मिल रहा है और यहाँ पर जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी। सो इट मीन्स हमारा जो व्यू है वो Vue.js है वो सक्सेसफुली जेंगो के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब यहाँ कंपोनेंट्स के फोल्डर में आप अपने कंपोनेंट्स बनाएं, app.js में इनको इंपोर्ट करें। इसके लिए आप मेरी लारावल और जो Vue.js की सीरीज़ है वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें जितना काम मैंने लारावल Vue.js में किया वो सारा का सारा काम अब आप यहाँ पर वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django 3 विद Vue.js का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम Vue.js को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपनी Django ऐप के साथ, फिर सिंगल पेज एप्लीकेशंस Django में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट Django 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।